ईरान वॉर को लेकर कुछ अहम चीजें हैं और आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ईरान ने इतने हमले किए अमेरिकन बेसिस पर और अरब देशों पर, लेकिन किसी अरब देश ने पलटवार क्यों नहीं किया? क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईरान को एक नए बॉस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली, उन्होंने जानबूझकर हमला नहीं किया। दूसरी, उनकी हमला करने की हैसियत ही नहीं है। और अगर सच की बात करें तो दूसरा पॉइंट ज्यादा मजबूत लगता है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन सभी देशों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी काफी हद तक अमेरिका पर रही है। अमेरिका ने वहां अपने बेसेस बनाए और कहा, आप बस तेल बेचिए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम देखेंगे। लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो सबको लगा कि ये 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान पहले से तैयार था, उसने जवाब दिया और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से जवाब दिया। अब जरा सोचिए, दुनिया में अमेरिका का जो दबदबा था कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने शुरुआत में ही स्कूल्स पर हमले किए, कमांडर्स मारे गए, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, बड़े बड़े टारगेट हिट किए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान पीछे नहीं हटा। उसने जवाब दिया और पूरे गेम को पलट दिया। आज हालात ये हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यूएई और सऊदी जैसे अमीर देश ईरान का मुकाबला कर सकते हैं? तो जवाब है सीधा और साफ, नहीं। इस वॉर ने दिखा दिया कि ये देश उस लेवल पर नहीं है कि ईरान से सीधे टकरा सके। और एक दिलचस्प बात, ईरान ने अपने हमलों में ना सिविलियंस को टारगेट किया और ना ही इन देशों की आर्म प्रॉपर्टी को। उसने सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जो अमेरिका या इजराइल से जुड़ी हुई थी। ये बात उन्हें भी पता है। और अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब ईरान को हज के लिए बैन कर सकता था, जबकि ऐसा नहीं है। कल ही सऊदी अरब में ईरानियों का ग्रैंड वेलकम हुआ। अब सवाल है कि क्या ईरान अब सुपर पावर बन गया है? देखिए, एक बात तो साफ है, ईरान आज मजबूती के साथ खड़ा है। अब आप चाहे इसे अग्रेशन कहें या मजबूरी, उन्होंने दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं और जो नुकसान हुआ है उसे भी वो तेजी से रिबिल्ड भी कर रहे हैं। इस वॉर ने एक और चीज दुनिया वालों को दिखा दिया कि जिसे हमेशा सुपर पावर माना जाता था वो भी कमजोर हो सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की और ट्रंप की। इस वक्त उनके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं, बस बयान बदलते रहते हैं, सुबह को कुछ और शाम को कुछ और। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका को इस जंग से हासिल क्या हुआ? तो साफ और ईमानदारी से जवाब देंगे तो कुछ नहीं। जो रिजीम चेंज का सपना था, जो तेल पर कब्जा करने का सपना था, बस सपना रह गया है, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ईरान एक मिसअंडरस्टूड देश है। दुनिया ने उसे हमेशा एक कमजोर पिछड़ा देश समझा, लेकिन वक्त आ गया है कि लोग खुद जाकर देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया और सोशल मीडिया के नैरेटिव से हटकर देखेंगे तो आपको एक ऐसा देश नजर आएगा जो तेजी से उभर रहा है।